हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को मैंने स्कूल भेज दिया था और उसके सिर्फ 10 मिनट बाद ही भैया लोग आ गए थे काम करने के लिए। एक्चुअली शाम के टाइम लाइट नहीं होती है, इसीलिए इस टाइम आए थे। और मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ये सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊंचा बनवाऊंगी। और कल एक्चुअली काम इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि जो भैया ने डिज़ाइन गेट का वो क्या कर रहे थे ना भैया, जैसे जो आपको सामने दिख रहा है इसके ऊपर ना जाली लगवा रहे थे। मैंने कहा नहीं, जाली मत लगवाओ, अजीब सा लगेगा, है ना, ये तो पूरा जाली से ढक जाएगा मेरा घर। तो मैंने कहा भैया को कि भैया आप ना यहाँ पे कोई ना इस गेट में कोई डिज़ाइन लगवाओ और सर यही लगवाओ, पाइप लगाओ, जाली वगैरह मत लगाओ। तो भैया ने मेरे पास कुछ डिज़ाइंस भेजे थे रेट दिखा के कल शाम को व्हाट्सएप पे। भैया बोलते कि इनमें से पसंद कर लो कौन सा डिज़ाइन आपको लेना है। तो उनमें भैया ने 4-5 डिज़ाइन भेजे थे, बाकी 4 डिज़ाइन तो 1000 रुपये की कॉस्टिंग में पड़ रहे थे और ये वाला डिज़ाइन पड़ रहा था 500 रुपये में। तो मैंने यही वाला बोल दिया। मैंने कहा ज़्यादा पैसे भी लगा के क्या है ना, जितना अपना बजट है उसमें ही पसंद कर लो। तो उसमें भैया ने मुझे ये डिज़ाइन बताया था। इसमें क्या होता है ना, देखो ऊपर जो है ना ये एक्स का वो बन रहा है ना, इस तरीके का ये डिज़ाइन बनेगा। भी आपको मैं फाइनली भी दिखाऊंगी डिज़ाइन कैसा बनेगा। और देखिए एक्चुअल जो लुक है ना इसकी गेट की, जो मेरा जो गेट तैयार हो रहा है वो तब आएगी जब हम पेंट करेंगे। क्योंकि पेंट अभी देखो नीचे का तो ब्लैक कलर है, ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का सा लाइट सा कलर है। तो जैसे अब हम ये जाली को भी हमें पूरा ब्लैक पेंट कर देंगे और ये जो आगे हमारा जो गेट है पूरा एक ही कलर का हो जाएगा ब्लैक कलर में, उसके बाद अच्छी लुक आएगी। बाकी भैया ने मुझे और भी बातें बताई हैं कि जैसे ये गेट हमारा जो तैयार हुआ है इस पर आप कल को फाइबर की शीट भी लगवा सकते हो अगर आपका मन हुआ। क्योंकि आपको पता है आजकल फाइबर की शीट गेट पे बहुत उसका ट्रेंड है ना, फाइबर लगाते हैं लोग गेट पे। तो वो आप कुछ भी डिज़ाइनिंग दे के बनवा सकते हो आगे के लिए। तो अभी के लिए मुझे लगा ज़रूरत नहीं है, इतना खुला खुला सा घर ठीक है ऐसे। तो ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा जो एक गेट भी तैयार हो गया। ये साइड में भी भैया ने जाली लगा दी थी। तो यहाँ पे ना भैया चले गए थे और मैं सफाई करने आई। मैंने कहा थोड़ा सा घर साफ़ करती हूँ ताकि मैं आपको फाइनल लुक दिखा पाऊँ। तो मेरी नज़र पड़ी है सामने हथौड़े पे, तो भैया अपना हथौड़ा भूल गए। तो भैया को मैं फ़ोन कर रही थी और देखिए टोटल आपको मैंने खर्चा बता दिया है। 6000 रुपये से 200 रुपये कम में पड़ा है। और भैया बोलते आगे का भी जब आपको काम करवाना हो तो हमें ही बोलना करवाने के लिए। ये बात भैया ने बोली क्योंकि आगे अभी मेरे को थोड़ा सा काम करवाना तो है। ये 5800 रुपये में मेरा सारा काम हुआ है 5800 में। इसमें लगाई भी है भैया का जो भी मतलब जो लगाने का जो पैसा है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, जाली का पैसा भी, ये सरिये वगैरह जो भी लगे हैं इनका पैसा भी, सब कुछ मिला के मेरा 5800 रुपये का खर्चा आया है। और मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे को लगता है कि सही करवाया ये काम और मुझे पसंद आया। बाय लुक भी मेरे को घर की ख़राब नहीं हुई। एक होता है ना कि हम कोई ऐसा काम करवा लें जिससे घर की लुक भी अच्छी ना लगे, तो वो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और देखो हमारा घर कितना सेफ़ हो गया है। अब देखा जाए कल को मैं भी नौकरी पे जाऊं तो अब 6 फुट की दीवार हो गई है एक तरीके से हमारी, पहले ये 4 फुट की दीवार थी। और एक बात और मैं बोलूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अभी मैंने जो आगे वाले जो फ्लैट्स हैं ना उनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब उन मरम्मत का काम चल रहा है। और अभी ये नहीं पता कि वो मरम्मत करवा कौन रहा है, किसी ने घर खरीदे हैं तो मरम्मत हो रही है या नगर निगम करवा रहे हैं। क्योंकि देखो पहले हमारे जो ये फ्लैट थे ना ये हाउसिंग बोर्ड के अंडर आते थे, हुड्डा के थे ये फ्लैट्स। तो उस अब जो है ना इनका जो ओनरशिप है ना हुड्डा ने, हाउसिंग बोर्ड ने नगर निगम को सेल कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, अब नगर निगम इन घरों की देखरेख वगैरह का जो भी जिम्मा होता है मेंटेनेंस का वो देखेंगी। तो उन्होंने जो नगर निगम है ना उन्होंने अभी इसका जो है, ये भैया आए थे बीच में अपना ले गए ये हथौड़ा, मैंने फ़ोन किया था ना। तो मैं कह रही थी कि नगर निगम अब पता है 500 रुपये तो नगर निगम हर महीने लिया करेगा, मतलब इकट्ठा लेगा 1 साल का 6000 रुपये इन घरों का, मतलब 500 रुपये पड़ गया महीने का जो मेरा ये घर है। और 350 रुपये मैं वैसे देती हूँ जो सोसाइटी को, तो करीबन 850 रुपये पड़ गया मेरे को एक घर का। अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि क्या पता सोसाइटी वाले ना लें आगे पैसे, कह दे कि आप नगर निगम वालों को ही दे दिया करो। क्योंकि अब इन फ्लैट्स के जब रख रखाव नगर निगम करेगी, सीवेज का हर चीज़ का ध्यान वो रखेंगी, तो हम फिर एक ही जगह पैसा देंगे ना। मैं पूछ के नहीं आई अभी तक मेरे को, क्योंकि अभी टाइम है पैसे जमा करवाने में। तो मेरा तो देखो ना 2-2 घर हो गए, तो दोनों का मिला के
1700 रुपये तो हर महीने का मेरा ये खर्चा बंद गया। एक तरीके से लगा लो बंदा 4000 रुपये किराए पे रहता है। यहाँ मेरा खुद का घर होते हुए भी, दोनों फ्लैट्स मेरे खुद के हैं जो मैंने पैसों में प्रॉपर्टी बना के ख़रीदा है, उसके बावजूद भी मेरे को अब दोनों घरों का 850 1700 रुपये टोटल हर महीने मेरा जाएगा ही जाएगा। चाहे ये घर मेरे नाम पे भी हो, चाहे ये घर मेरा हो, फिर भी जाएगा। ये होता है फ्लैटों में रहने का नुकसान, है ना। क्योंकि आप जब घर बनाते हो ना, ज़मीन लेके घर बनाते हो, वहाँ शायद इतना नहीं लगता, है ना। लगता तो शायद वहाँ पर भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगता होगा। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। जैसे आप कॉलोनी में रहते हो तो जैसे ये जो कूड़ा उठाने वाले भैया हैं, उनके पैसे तो आप देते ही होंगे। और स्ट्रीट में जैसे लाइट वगैरह होती है ना, लगवाते हैं, उसका भी खर्चा होता है। जैसे सीवेज का खर्चा भी होता है। ये सारे खर्चे तो मेरे ख्याल से हम सबको देने ही पड़ते हैं। लेकिन हमारे एरिया में क्या है ना, 2-3 चीज़ें और है। जैसे सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हमें खर्चा देना पड़ता है। चलो एक चीज़ का है फ़ायदा तो होता है। अब देखो मैं रात के 12 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हूँ। ये एरिया मैंने बता रखा है, ये सेफ़ है एरिया। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब वो बैठे होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह तैनात है। जैसे ही मैं इस गली से बाहर निकलती हूँ, यहाँ पे कोने पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं और 24 घंटे बैठते हैं। ड्यूटी होती है 12 घंटे, पहले किसी और की ड्यूटी होती है, फिर 12 घंटे किसी और की। और जो मेन रोड पे कई बार मैं आपको दिखाई भी देती हूँ, 10, साढ़े 10, 11 बजे घूमती हूँ, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी हमेशा होती है, चाहे आप कहीं घूमो। तो मेरा एरिया बहुत अच्छा है वैसे देखा जाए। बहुत सुंदर सुंदर पार्क है मेरे एरिया में। मतलब एक होता है ये पूरा फुल्ली डेवलप्ड एरिया है, समझते हो आप। और यहाँ पर ना इस टाइम 60,000 रुपये का 1 गज है ज़मीन। सोच के देखो आप, हम नहीं बना सकते यार 100 गज भी। अगर हम प्लॉट लेने की सोचे ना तो 60 लाख रुपए का तो सिर्फ प्लॉट आएगा यहाँ पे। 100 गज की ज़मीन 60 लाख रुपए की मिलेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ हम प्लॉट नहीं ले सकते। ये भी बस किस्मत से, भाई ये लगा लो, बाय किस्मत लगा लो, बाय लक लगा लो, बाय मेहनत लगा लो, बस ये लिए गए। वरना आगे आगे ये भी नहीं लिए जाते, है ना। बस अपनी जगह ले ली, बन गई, है ना। और अच्छी जगह मिल गई, चलो तो छोटी ही सही। मैं ये कहती हूँ कि मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन कम से कम ये है कि जगह ठीक है ना, घूमने फिरने में। और मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं होता इस एरिया में रह के कि मैं रात के 2 बजे भी घर से बाहर निकल रही हूँ तो मतलब कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ बात हो जाएगी। मुझे कभी ज़िंदगी में फीलिंग नहीं आई, क्योंकि इतनी अच्छी सिक्योरिटी है ना हमारे एरिया में। कोई बाहर का आउटसाइडर तो अलाउड ही नहीं है, अंदर नहीं आ सकता है, आपको पता ही है। फ्लैट्स में यही होता है। और ये देखो, अब आप बताइए, ये मैंने गमले सारे आगे लगा दिए हैं। अब मुझे ये लग रहा है कहीं मम्मी आए और कहें कि गमले चोरी हो जाएंगे, तूने गमले बाहर क्यों रख दिए। मैं ये सोच सोच के मुझे हंसी आ रही थी कि कहीं सच में ये बात ना बन जाए कि अभी तो मम्मी वॉशिंग मशीन के चक्कर में जागते थे रात को कि कोई वॉशिंग मशीन ना उठा के ले जाए, बाइक ना उठा के ले जाए। कहीं अब मम्मी ये सोच के कि गमले बाहर रख रखे हैं तो कहीं कोई गमले ना उठा के ले जाए, है ना। बाकी गमले कौन उठा के ले जाएगा, आप ही बताइए ना, है ना। बट ये सुंदर लग रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ थोड़े से और कभी पैसे हुए ना, गमले और लाऊंगी, आगे फ्रंट में भी लगा दूंगी, साइड में थोड़ा और लगा दूंगी, बल्कि 2-4 और। मैं सोच रही हूँ कि बॉर्डर ना, अब यहाँ पे ना मुझे अब मम्मी कहेंगे देखो, तब तो मैं ये इस तरीके का जो नेट अभी मैंने लगाया है ना, जैसे ये 2 फुट का, ये 3 फुट का लगेगा, दोनों साइड लग जाएगा। बस उसका खर्चा बता रहे हैं भैया 6600 रुपये, दोनों साइड 3 फुट की नेट लगने में। फिर भैया ना ये क्या हो रहा था ना कि टाइल के ऊपर करते वो नेट, इसीलिए मैंने मना कर दिया। क्योंकि अभी मेरी जैसे अभी ये काम हुआ है ना, इसमें मेरी 2 जगह से थोड़ी थोड़ी टाइलें टूट गई। क्योंकि टाइल के ऊपर जब कील ठोकते हैं ना, करते हैं, मशीन चलाते हैं, तो टाइल टूट ही जाती है। इसीलिए ना मैंने अभी भैया को मना किया। भैया बोलते या फिर एक काम करो, एक भारी सरिया, 2 सरिये आएंगे, वो लगवा के उनको ना सीमेंट से मिस्त्री बुला के वो करवा दो, फिर उसके ऊपर हम अटैच करवा देंगे। मतलब कुछ बोला है तो बोला है। वैसे 6600 रुपये का, अदरवाइज़ 12,000 का, अगर आप गेट भी तैयार करवाते हो, पूरा आगे से फ्रंट बनवाओगे तो देखते हैं। अभी मैं इतना सोचा नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना ये जो बाहर का बॉर्डर है ना, उसको थोड़ा सा कुछ और बताइए आप मुझे, क्योंकि थोड़ा सस्ते में निपट जाऊं मैं। जैसे एक वो नेट भी तो आती है ना, प्लास्टिक वाली नेट, मैं सोच रही हूँ वही लगवा दूँ, जैसे साइड में मिट्टी के अंदर आ जाए,
ताकि पैसा भी ना लगे कुछ ज़्यादा खास कंस्ट्रक्शन में। और पौधे वगैरह, फूल वगैरह, कईयों ने तो पता है क्या कर रखा है, पौधे लगा रखे हैं, पौधों से ही बॉर्डर बना रखा है, मतलब घर को कवर कर रखा है अपना। तो कुछ भी है, देखते हैं, अभी सोचूंगी मैं, अभी फ़िलहाल नहीं। जब पैसे होते हैं ना मैं तभी काम करवाती हूँ, अभी मेरे पास है नहीं तो अब मैं और काम नहीं करवाऊँगी। जितने थे उस हिसाब से मैंने इस महीने ये काम करवा दिया। 2600 रुपये के तो मैंने ताले लगवा दिए इस महीने, है ना। और ये देखो करीबन करीबन 6000 रुपये का मैंने ये काम करवा दिया। इसके अलावा और भी खर्चे मैंने काफ़ी किए हैं, आपको पता ही है। और अभी 10,000 की जो मेरी शॉपिंग है उसमें से थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया है, बाकी शायद मैं कल लेकर आऊँगी वीडियो, है ना, वो बताऊंगी आपको क्या क्या लेकर आई हूँ मैं, बाकी सामान। तो यहाँ पे मैं आपको लुक दिखा रही थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा घर। बहुत मेहनत करी है, बस ये लगा लो अभी और कुछ महीनों की मेहनत हो रहा है। अभी सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ बस 2-4 महीने और लगा लो, 7-8 महीने, है ना। बस और मेहनत करेंगे तो उसके बाद इस घर का और दूसरे घर की रजिस्ट्री भी करवा लेंगे प्रॉपर। तो वही है, इंसान को देखो, या तो एक कोना पकड़ के रोते रहो, कुछ नहीं मिलना जिससे हमें, है ना, और बाद में और दिक्कतें आती है लाइफ में, या फिर एक बार दिल मजबूत करके खड़े हो जाओ और अपने कामों में लग जाओ, बस अपना काम करते रहो और कामों पे ध्यान दोगे तो अच्छी बात है, आपकी लाइफ कभी ना कभी तो अच्छी हो ही जाएगी, है ना। तो कम से कम देखो, अपने पाँव पे खड़ी हुई, मेहनत करी मैंने, तो एक रहने का ठिकाना बना लिया मैंने अपना, है ना, छोटा ही सही। पैसे भी चलो आज नहीं तो कल चुकता हो ही जाएंगे, है ना, कमाएंगे धीरे धीरे पैसे कर कर आके कर ही लेंगे, बट ठीक है ना। अदरवाइज़ आप ही सोचिए ना ज़िंदगी में, वरना बहुत आगे भी दिक्कतें आती और आगे के लिए भी मेहनत करनी है, बस इतना पता है, अपना टाइम ख़राब नहीं करना, बस मेहनत करनी है, अपना बच्चा देखो, अपना काम करो, मेहनत से पैसे कमाओ और मेहनत करके और घर के ऊपर ही लगा दो पैसे, सामान भी ले आओ, खर्च भी लो। देखो अपना पैसा कमाने के बाद आप खर्च भी सकते हो, है ना, लेकिन किसी और का पैसा आपसे खर्चा नहीं जाता है। तो आप मेहनत करेंगे तो खर्च भी सकते हैं पैसा, उसमें कोई वो बात नहीं होती है। तो ये देखिए, आप सब मुझे कमेंट कीजिएगा आप सबको कैसा लगा ये गेट का फाइनल लुक। मैं पेंट लेकर आऊँगी ब्लैक कलर का, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, पापा जी करेंगे पेंट तो जब भी वो आएंगे। बाकी अच्छा लग रहा है मुझे तो ये, है ना, गेट अच्छा लगेगा, बाद में इसमें पेंट हो जाएगा ना पूरा ब्लैक कलर का, और यहाँ साइड से भी हम पूरा जाल पे भी ब्लैक पेंट कर देंगे। तो अब घर की सेफ्टी देखो कितनी अच्छी हो गई है, पूरा 6 फुट की बॉर्डर बना दी है मैंने घर को, ये है ना, इस एरिया में ये पूरा कमरा ही तैयार हो गया एक तरीके का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आती हूँ। लॉट्स ऑफ लव, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।